Good morning, students. In previous class, we have already learned functions of computer, parts of a computer, and output devices. Now, in today's class, we will learn output devices. The monitor and printer are the two output devices. Output devices में monitor and printer are two devices. The monitor displays the output. Monitor screen में display करता है, while a printer prints the output on paper. Printer output को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है. Number 1, monitor. The monitor looks like a TV screen. Monitor टीवी के स्क्रीन के जैसा दिखता है. It is connected to the CPU box with a cable. मॉनिटर CPU के साथ केबल के थ्रू कनेक्टेड है, जैसे माउस एंड कीबोर्ड को किया था. It has a power button to switch it on and off, and it also has controls for brightness, contrast, etc. मॉनिटर में पावर बटन होता है जो स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए, एंड कंट्रोल फॉर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट. टीवी के स्क्रीन की जैसे ये मॉनिटर है, उसका जो ब्राइटनेस है और कॉन्ट्रास्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बटन्स दिए जाते हैं. द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी VDU. मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है. उसका शॉर्ट फॉर्म है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. Data entered into a computer is proceed according to instructions, and the information that is thus generated is displayed by the monitor. Here, जब भी हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसकी प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस. जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी है और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसके द्वारा प्रोसीजर होती है. जो प्रोसीजर होती है उसके बाद जो भी आउटपुट है वो जनरेट होके कहाँ पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर के ऊपर. ऑल्सो व्हेन यू एंटर डेटा और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, द मॉनिटर स्क्रीन डिस्प्लेस वॉट एवर यू आर टाइपिंग करंटली. जब भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं वो हमें कंप्यूटर के स्क्रीन ऊपर करंटली जब भी हम टाइपिंग करते हैं उसके साथ में ये कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाता है. नाउ नंबर 2, प्रिंटर. एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर. दिस इंफॉर्मेशन और आउटपुट can be printed on paper with the help of a printer. The printer is connected to the CPU box with a cable. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेटेड होती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? मॉनिटर के ऊपर. और दिस इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम पेपर के ऊपर प्रिंट करके प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके पेपर के ऊपर आउटपुट ले सकते हैं. द प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ ए केबल. ये प्रिंटर CPU बॉक्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू द केबल. केबल के द्वारा CPU बॉक्स के साथ प्रिंटर कनेक्टेड होता है. ए प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. प्रिंटर जो भी टेक्स्ट हमने इंफॉर्मेशन दी है, जो आउटपुट हमें डिस्प्ले हुआ है मॉनिटर के ऊपर, वो टेक्स्ट और पिक्चर्स
दोनों प्रिंटर प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड इट्स हार्ड कॉपी। जो पेपर के ऊपर प्रिंट होके आता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। दिस इज बिकॉज द कॉपी स्टोर्ड बाय द कंप्यूटर और displayed on the screen is called soft copy। और जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर हुआ है और displayed on the screen, मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। There are 3 kinds of printers। यहाँ पे 3 kinds of printer दिखाए हैं। Number 1, dot matrix printer। A dot matrix printer has a small set of needle like pins to print words or pictures। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? स्मॉल सेट ऑफ नीडल्स, नीडल के जैसी पिन्स होती है जो पिक्चर और वर्ड्स को प्रिंट करता है। द वर्ड्स और पिक्चर्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। लेकिन ये वर्ड्स एंड पिक्चर्स डॉट डॉट के फॉर्म में प्रिंट होता है। मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट। मोस्टली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट होता है। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज वेरी नॉइजी एंड स्लो। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत आवाज़ करता है और बहुत स्लोली वर्क करता है। नंबर 2, इंकजेट प्रिंटर। द हेड ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ मैनी टाइनी होल्स ऑन इट। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक is spread out of these holes to print words or pictures on paper. Inkjet printers can print in both black and white and color। इंकजेट प्रिंटर के ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे होल होते हैं और वो होल से इंक स्प्रेड होके ये पेपर्स के ऊपर वर्ड्स और पिक्चर को प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट इन कलर, ये कलर में भी प्रिंट हो सकता है एंड ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट कर सकता है। एन इंकजेट प्रिंटर इज क्वाइट चीप, इजी टू यूज एंड क्वाइटर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर थोड़ा चीप है और इजी टू यूज़ करने के लिए भी इजी है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से थोड़ा फास्ट वर्क करता है। नंबर 3, लेज़र प्रिंटर। ए लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स वर्ड्स और पिक्चर्स विथ द हेल्प ऑफ ए लेज़र बीम। इट इज़ द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे for good quality printing। A laser printer prints the whole page at once। Laser printer prints Laser printer prints the words and pictures with the help of laser beam। ये प्रिंटर के अंदर एक लेज़र बीम होता है, उसमें इंक भी होती है, वो वर्ड्स और पिक्चर को प्रिंट करता है। नाउअडेज टुडे का बेस्ट प्रिंटर मार्केट में भी अवेलेबल है और एवरीबडी इज यूजिंग टुडे फॉर गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग दिस प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ए लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स द होल पेज एट वंस। एंड ये लेज़र प्रिंटर एक ही टाइम में पूरा पेपर प्रिंट करके हमें देता है। ए लेज़र प्रिंटर इज कॉस्टलियर देन द इंकजेट प्रिंटर बट इट प्रिंट्स एट हाई स्पीड। लेज़र प्रिंटर बहुत कॉस्टलियर है, इंकजेट प्रिंटर से भी ज़्यादा कॉस्टलियर है, लेकिन ये वेरी हाई स्पीड में प्रिंट करके हमें देता है।
Now, processing unit. The processing unit is located in the CPU central processing unit box. The vertical box that you see next to the monitor is called the CPU box or the system unit. प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे होता है? CPU बॉक्स में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स में प्रोसेसिंग यूनिट होता है. द वर्टिकल बॉक्स, यहाँ पे यू कैन सी, ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्टिकल बॉक्स है जो मॉनिटर के बाजू में होता है. इट्स कॉल्ड CPU बॉक्स और सिस्टम यूनिट. इसको CPU बॉक्स कहा जाता है और सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है. द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस and printer are connected to the CPU box with cables. इसके पास में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर सभी कनेक्टेड होते हैं केबल के थ्रू. The CPU box, as the name suggests, consists of the CPU which performs the two main functions of processing and storage. The CPU box, ये CPU box अपने आप में नाम में ही सजेस्ट करता है कि which performs two main functions. ये two main functions के ऊपर वर्क करता है. One is processing and second is storage. The processing is done by processing unit. Processing यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग डन किया जाता है. एंड मेमोरी यूनिट टेक्स केयर ऑफ स्टोरेज. मेमोरी यूनिट में स्टोरेज होता है. नंबर 1, प्रोसेसिंग यूनिट. द प्रोसेसिंग यूनिट contains the CPU and other electronic components that help the CPU to process input data according to the program and generate information output. CPU में प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंट होता है और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज मॉनिटर, CPU. CPU में प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंट्स होता है. CPU के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट होता है एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जो CPU के साथ कनेक्टेड है. उसके ऊपर जो भी डेटा हम देते हैं CPU को अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के थ्रू CPU प्रोसेस करता है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम डिस्प्ले करता है मॉनिटर के ऊपर और प्रिंट ऑन पेपर जो हमें आउटपुट में मिलता है. द CPU कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. CPU पूरे कंप्यूटर सिस्टम का वर्क CPU के ऊपर कंट्रोल्स है. सो इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. ऑन रिसीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, द CPU डिसाइड्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड विच यूनिट will do it, and accordingly it sends messages or signals to those units. जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं वो रिसीव करके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो रिसीव करके और डेटा रिसीव करके CPU डिसाइड करता है कि इसको कैसे करना है, कौन करेगा, कौन से यूनिट में ये होगा, वो डिसाइड करके CPU मैसेज सेंड करता है और सिग्नल सेंड करता है उसी यूनिट को. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, द CPU जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेस इट थ्रू द आउटपुट यूनिट.
जो भी इंफॉर्मेशन दी है हमने आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसको डिसाइड करता है कि कौन करता है, सीपीयू डिसाइड करता है कि ये कैसे होता है, कौन करेगा, कि कौन सा यूनिट में ये होगा, वो सब डिसाइड करके सीपीयू उसी यूनिट को मैसेज और सिग्नल सेंड करता है और उसके ऊपर प्रोसेस करके सीपीयू जनरेट्स इंफॉर्मेशन जनरेट करके डिस्प्ले आउटपुट यूनिट्स के द्वारा डिस्प्ले करता है। सेकेंड, मेमोरी यूनिट। एज द नेम सजेस्ट, the memory unit stores all the data, programs and information in it. मेमोरी यूनिट, जैसे उसका नेम ही सजेस्ट करता है कि मेमोरी यूनिट में क्या स्टोर होता है, ऑल द डेटाज, प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन। जो भी प्रोग्राम, डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के देते हैं वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है, एंड जो भी आउटपुट है वो भी मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। व्हेन यू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, इट फर्स्ट गोज टू द मेमोरी यूनिट। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर करते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, मेमोरी यूनिट में। द सीपीयू टेक्स डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड प्रोसेसेस इट टू जनरेट इंफॉर्मेशन। और उसके बाद सीपीयू मेमोरी यूनिट से डेटा लेता है और उसके ऊपर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। दिस इंफॉर्मेशन इज अगेन सेंड फॉर स्टोरेज इन द मेमोरी यूनिट। और देन जो भी आउटपुट है वो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है सीपीयू के थ्रू, वो फिर से स्टोरेज के लिए मेमोरी यूनिट में सेंड किया जाता है, जो सीपीयू सेंड करता है। The CPU then instructs the memory unit to send the information to the output device. And then लास्ट में CPU इंस्ट्रक्शन देता है मेमोरी यूनिट को कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट डिवाइसेस में सेंड किया जाए। ऐसे ही मेमोरी यूनिट में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो CPU के थ्रू हमको डिस्प्ले होता है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले होता है। ओके, इन टुडेज क्लास वी हैव ऑलरेडी लर्न आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। टू आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर, एंड प्रोसेसिंग यूनिट आर प्रोसेसिंग यूनिट एंड memory unit. This much we have learned in this chapter. Clear the concept of all the parts of functions of computer. Okay, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe.